हेलो, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। अभी मैं बता रहा हूँ। इससे क्या होता है, ये क्या है, पजल। इस पजल से क्या होता है कि आपका जितना नॉलेज है उसमें नॉलेज इंक्रीमेंट होता है, मतलब इम्प्रूव होता है। इसके बाद आपको कहीं प्रॉफिट हो या ना हो, हिंदी में प्रॉफिट ज़रूर होगा। आपकी शब्दावली तेज़ हो जाएगी, शब्दावली जो है इम्प्रूव हो जाएगी। और जब शब्दावली इम्प्रूव हो जाएगी तो आप कम्युनिकेट करने में दक्ष हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब इसका रूल क्या है, ये जिसमें डैश डैश लगा हुआ है, ये बना हुआ है एक वर्ग, जिसमें डैश लगा हुआ है उस बॉक्स को नहीं छेड़ना है, ना ही कुछ करना है। और जो ब्लैंक पड़े हुए हैं उनको भरना है। इसमें भरने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि हमें बाएं से दाएं जाना है। कैसे जाना है, बाएं से दाएं, इस तरफ से बाएं से दाएं चले जाना है, इस तरफ। और दूसरा हमें जाना है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे चलना है। कैसे चलना है, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। तो ये लिखे हुए हैं जो शब्द हमें भरने हैं, क्या भरना है, कैसे भरना है, वो भरना है। और बाएं से दाएं चलना है जब हम इधर फॉलो करेंगे। तो देखते हैं, आपको एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। इसके अगले दिन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, तो आप भरिएगा। और आज मैंने कुछ भर रखे हैं, कुछ आपके सामने भरूंगा, तो देखिएगा कैसे भरना है। और कल से आप, अगले दिन से आप खुद करिएगा। तो चलिए देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर 2 लिखा हुआ है, अर्थात ए नंबर 2 लिखा हुआ है। इसमें नंबर का भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। जैसे 2 लिखा है तो 2 लिखना है, 2 देखना है। यहाँ लिखा है 4 तो यहाँ 4 देखना है, तभी भरेंगे उसी में। और कैसे, बाएं से दाएं भरना है। तो चलिए, और इधर लिखे दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये भी डाउट होगा कि ये क्या लिखे हुए हैं। तो ये लिखा हुआ है दुष्ट व्यक्ति 3। इसका मतलब ये है कि हमें लिखना है दुष्ट व्यक्ति, और वो क्या होना चाहिए, 3 अक्षर का होना चाहिए। तो देख लेते हैं नंबर 2 पर, दुष्ट व्यक्ति को और किस नाम से जानते हैं। तो 3 अक्षर में लिखना है वो नाम। तो क्या होता है, दुर्जन। क्या लिखा हुआ है, दुर्जन। दुर्जन को ही दुष्ट व्यक्ति कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, नंबर 4 पे लिखा हुआ है, जिसे देखकर मन में दया उत्पन्न हो। तो जिसे देखकर मन में दया उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं। तो हमें बाएं से दाएं चलना है और ये शब्द लिखने हैं। तो जिसे देखकर मन में दया उत्पन्न होती है उसको कहते हैं कारुणिक। क्या कहते हैं, कारुणिक। इसके बाद 5वां नंबर देख लेते हैं। इसमें 5वां नंबर ये लिखा है, आप ऊपर से नीचे भी भर सकते हैं, बाएं से दाएं भी भर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा कर सकते हैं। या फिर बाएं से दाएं भर लो पहले पूरा, फिर इसके बाद ऊपर से नीचे भर लेना, जैसा आपको सही लगे। तो मैंने पहले बाएं से दाएं भर दिया पूरा, अब ऊपर से नीचे आपके सामने भर के दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं 5वां नंबर क्या है, आदत या स्वभाव। आदत स्वभाव को क्या बोलते हैं, आदत या स्वभाव को, तो इसमें बोलते हैं सीरत। आपको नए नए शब्द मिलेंगे जानने के लिए। आदत, स्वभाव, सीरत, अर्थात समानार्थी शब्द है ये सभी। तो हमें क्या करना होता है, समानार्थी लिखना होता है। तो जब समानार्थी आप लिखेंगे तो आपकी शब्दावली तो इम्प्रूव हो ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब शब्दावली इम्प्रूव हो जाएगी तो आप कम्युनिकेट करने में आपकी स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं 6 नंबर पर क्या है, ये लिखा है कारण हेतु साधन। क्या होता है कारण हेतु साधन, अर्थात वजह। वजह को ही कारण कहते हैं, साधन या वजह। क्या आ जाएगा इधर, वजह। इसके बाद देख लेते हैं 7वां नंबर पे बाएं से दाएं चल रहा है, क्या है, रस में डूबा। रस में डूबा अर्थात रसमय। क्या है, रसमय। अगला नंबर देखते हैं, नंबर 10, लथपथ होना। लथपथ होना का मतलब क्या होता है, अर्थात नहाना। क्या होता है, नहाना। अब देखते हैं अगला नंबर, शरीर या देह। 12 नंबर पर भरना है, शरीर या देह, या फिर और कौन सा होता है, क्या नाम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, तन। शरीर देह को क्या कहते हैं, तन। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर लिखा हुआ है सेवा सत्कार। सेवा सत्कार को और क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं खिदमत। क्या बोलते हैं, खिदमत। अगला नंबर देखते हैं, साथी संगी। साथी संगी को और क्या बोल सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हमजोली। ये भी देखना है कि साथी संगी और लास्ट में 4 अर्थात 4 अक्षर में आना अनिवार्य है। तो 1 2 3 4 क्या होता है, हमजोली। हमजोली को ही साथी संगी बोल देते हैं। अगला नंबर सीमा, किनारा या फिर अंत। कितने नंबर का अक्षर का होना चाहिए, 2 का। तो देख लेते हैं 18 नंबर को, कहाँ गए भाई 18 ये है। तो क्या बोलते हैं, हद। और क्या बोल सकते हैं, हद। सीमा, किनारा, अंत या फिर हद बोल सकते हैं।
कहते नहीं, हद पार कर देना, हद पार कर ली, तो वही हद। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, सैनिक विद्रोह है। सैनिक विद्रोह करते हैं तो क्या होता है, और दूसरा नाम गदर मच जाती है, क्या कहते हैं, गदर। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, ये इसका विशेष ध्यान देना है आप सबको, लास्ट में कितने अक्षर का लिखना है। सैनिक विद्रोह लिखना था 3 में, तो क्या हो गया 1 2 3, 3 मतलब 3 अक्षर। गदर, गदर मूवी देखी होगी आप सबने, तो वही गदर। इसके बाद अगला देखते हैं 22वां, कुशलतापूर्वक जीवित। तो कुशलतापूर्वक जीवित को क्या कहते हैं, वो भी 4 नंबर अक्षर में लिखना है। तो और क्या हो सकता है, कुशलतापूर्वक जीवित है जो, उसको कहते हैं सलामत। कैसा है, सलामत है। इसके बाद देखते हैं अगला 24 नंबर, गबन चोरी। 24 नंबर, गबन चोरी, या फिर क्या कहते हैं, हजम। क्या नहीं होती, हजम नहीं होती है। 3 अक्षर का, 3 अक्षर। अगला नंबर मन मुटाव या वैमनस्य, वो भी 3 अक्षर में। और क्या नाम हो सकता है, मन मुटाव, वैमनस्य, या फिर क्या हो सकता है, रंजिश। आपने कभी सोचा है ऐसा शब्द, रंजिश क्या होता है, रंजिश। रंजिश भी क्या होता है, एक मन मुटाव होता है, वैमनस्य होता है। इसके बाद देखते हैं अगला, विचलित या अस्थिरता। जो विचलित हो, अस्थिर हो, तो उसको क्या कहते हैं, 26 नंबर पर डगमग। क्या कहते हैं, डगमग। डगमग हो जाना मतलब स्थिर न रह पाना, और वो भी 4 अक्षर में लिखना था, तो क्या हो गया, डगमग। अगला और लास्ट, तपिश या सूर्य, वो भी 3 अक्षर में, तो तपन होती है। क्या होता है, तपन। ये हो गया हमारा बाएं से दाएं। अब हमें चलना है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं मैंने भर दिए थे, ऊपर से नीचे अभी भरना बाकी है, और कुछ भर भी गए हमने, ऐसा भरा है। चलिए देखते हैं। अब ये लिखा है ऊपर से नीचे के लिए जो भरना है, अपने आप से कुछ नहीं भरना है। तो देखते हैं, बलपूर्वक या बलात्, तो क्या होता है, 4 नंबर पर लिखना है, सॉरी 4 अक्षर में लिखना है, बलपूर्वक या बलात्। तो इसको दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जबरन। ना पहले से भर गया था, देखो, जबरन हो गया। इसके बाद दूसरा लिखना है बुरी भावना या कुविचार, तो 2 नंबर पे लिखना है, और 4 अक्षर में लिखना है। कितने में, 4 अक्षर में। तो बुरी भावना या कुविचार को क्या कहते हैं, दुर्भावना। दुर्भावना, देखा आपने, कुछ भरा हुआ ही मिलता जा रहा है, हमें केवल कुछ अक्षर ही भरना पड़ता है। तो अगर पहला भर गया तो दूसरा कुछ भर ही जाएगा। अगला देखते हैं, सलाह नंबर 3 पर। सलाह को 4 अक्षर में, और क्या कहते हैं, आप जरा प्रेशर डालो, सोचो क्या कहते हैं, नसीहत। नसीहत भर गया पूरा, अपने आप ही भर गया, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर, भयभीत, व्याकुल, या फिर अधीर, वो भी 3 अक्षर में। क्या कह सकते हैं इसको, तो ये लिखा है कातर। क्या कह सकते हैं, कातर। अगला नंबर देखते हैं, रंगहीन, उजला या साफ, वो भी 3 अक्षर में। और क्या हो सकता है, तो देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर कहाँ गया है, 8वां ये है। तो ऊपर से नीचे चल रहा है, तो सा भरा है, दा भरा है, 3 अक्षर का भरना है, मतलब बीच में हमें इधर भरना है। तो क्या भर सकते हैं, सा फा और दा। अगर फा में ए लगा दें मात्रा, तो सफ़ेद, वो भी रंगहीन है, और उजला भी है, और साफ भी है, तो आप यहाँ सफ़ेद भर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, जिगर, तिल्ली, और 3 अक्षर का अगला नाम क्या हो सकता है, 9वें नंबर पे। तो यहाँ या भरा हुआ है, ता भरा हुआ है, 1 अक्षर भरना है, अर्थात या ता। तो यकृत कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, यकृत। इसके बाद अगला देखते हैं, परोपकारी व्यक्ति और चतुर, 3 अक्षर में। और क्या हो सकता है वो देख लेते हैं 11 नंबर पर। तो क्या होता है, हा और माँ भरा हुआ है, बीच का भरना है, तो इसको हातिम कहते हैं। क्या कहते हैं, हातिम। आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जानने के लिए, तो क्या कहते हैं, और नाम हातिम। अगला देख लेते हैं, टहनी, शाखा, 2 अक्षर में भरना है। और क्या कह सकते हैं, तो टहनी कहते हैं पेड़ की डाल को, शाखा भी कहते हैं, और डाल और डाली भी कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, ली पहले से लगा हुआ है, अगर यहाँ डा बना दें तो क्या हो जाएगा, डाली, और वो भी 2 अक्षर का बन गया। ऐसे आपको खोजना है, तो आप दिमाग की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और अपना नॉलेज भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, दुखी, उदास, और क्या होता है, 2 अक्षरों में अगला नाम 14 नंबर पर देख लेते हैं। तो क्या है, खी लिखा हुआ है। अब ये ध्यान रखना है कि बाएं से दाएं नहीं जाना है, ऊपर से नीचे जाना है। तो खी लिखा हुआ है, 1 अक्षर जोड़ना है, और उदास हो जाए, दुखी हो जाए, ऐसा क्या शब्द है, तो उसको क्या कहते हैं, खिन्न। क्या कहते हैं, खिन्न व्यक्ति को ही उदास या दुखी कहते हैं। अगला देख लेते हैं, पस, पीप, 3 अक्षर का अगला नाम क्या हो सकता है,
पस का मतलब क्या होता है, पीप का मतलब क्या होता है, आपको कुछ अर्थ भी पता हो तो और अच्छे से आ जाएगा याद। तो देख लेते हैं 15 नंबर कहाँ चला गया। पीप पस अर्थात माँ और दा लिखा हुआ है, बीच में भरना है। तो माँ दा से मुझे याद आ रहा है कि मवाद हो सकता है। क्या हो सकता है, मवाद। इसके बाद अगला देख लेते हैं, डर भय खौफ। डर भय खौफ, जिसके अंदर डर भय खौफ और क्या कह सकते हैं इसको, वो भी 3 अक्षर में। तो देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं, हडस हडस कह सकते हैं या फिर हदस भी कह सकते हैं, आपको जो उचित लगे। अगला देख लेते हैं, संकट खतरा। इसके बाद 3 अक्षर लिखना है, 3 अक्षर का नाम 17 नंबर पर। तो देख लेते हैं क्या होता है, संकट खतरा। ऊपर 1 अक्षर लिखा हुआ है, नीचे भी 1 अक्षर लिखा हुआ है, बीच का लिखना है तो जो और माँ। अगर बीच में खी लिख दें तो क्या हो जाएगा, जोखिम। जोखिम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ भी तो खतरा होता है। चलिए देख लेते हैं अगला, आतंक भय, वो भी 4 अक्षर का अगला नाम क्या हो सकता है। 19 नंबर देख लेते हैं, आतंक भय। 19 नंबर कहाँ गया है, 19 19 19 19 19। तो क्या हो सकता है, देखो दा है सत्य, ये अपन को भरना नहीं पड़ा और स्वयं ही भर गया। क्या हो सकता है, दहशत। चलिए देख लेते हैं अगला, उदास या संतप्त, वो भी 4 अक्षर में अगला नाम क्या हो सकता है। 20 नंबर पर देख लेते हैं, 20 नंबर पर गा उमा लिखा हुआ है, नीचे ना लिखा हुआ है। इसको देख करके मुझे एक ही शब्द याद आ रहा है, क्या हो सकता है, गम और गीन। कहते हैं गमगीन माहौल हो गया है, तो वही गमगीन शब्द हो गया। अगला देखते हैं, युद्ध भूमि। 21 नंबर, 21 नंबर कहाँ गया है भाई, 21 नंबर, 21 नंबर क्या है, युद्ध भूमि। युद्ध भूमि को 4 अक्षर में लिखना है, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रणभूमि। युद्ध भूमि ही रणभूमि होती है। अगला देख लेते हैं, लहर। लहर वो भी लिखना है दूसरा नाम 3 अक्षर में। तो लहर का दूसरा नाम क्या होता है, 23 नंबर कहाँ गया भाई, 23 नंबर, 23 ये है, क्या कहते हैं, तरंग। अगर इसका ये मिला दिया जाए ऊपर से नीचे तो सेम ही भर गया, क्या हो गया, तरंग। तो ये था आज का अपना पहला पजल। कौन सा, पहला पजल। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, इसमें वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा बताया गया तरीका या आपके नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। आप समाप्त करते हैं।